नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। यश ग्रुप ऑफ कंपनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य के निवेशकों ने पैसा लगाया था, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कंपनी की लगभग 52 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत बाजार में 1 अरब 40 करोड़ बताई जा रही है, जिसको छत्तीसगढ़ सरकार कोर्ट के आदेश के बाद कौड़ियों के रेट में नीलाम करने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसको लेकर के निवेशकों के अंदर आक्रोश भरा है। जबकि 2023 में कंपनी की संपत्ति पुरानी वैल्यू से बढ़ाकर ज्यादा हो चुकी है। सरकार को वर्तमान रेट पर निष्पक्ष नीलामी करने की तैयारी करनी थी। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के साथ मिली भक्ति के साथ पुराने रेट पर नीलाम करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के निवेशकों में आक्रोश है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी बहुचर्चित चिटफंड कंपनी यश ग्रुप कंपनी जिला दुर्ग भिलाई के मामले में लंबे अरसे के बाद कोर्ट से आदेश होने के बाद लोगों में खुशी का माहौल बना था, क्योंकि निवेशकों को सरकार से पूरी उम्मीद थी कि मूलधन के साथ ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी की भी अधिकांश संपत्ति प्राइम लोकेशन और नेशनल हाईवे रोड शहर में स्थित है, जिसकी मार्केट कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिसे दुर्ग कलेक्टर स्थानीय भूमाफिया स्थानीय नेताओं के तालमेल से करोड़ रुपए की संपत्ति को नीलामी के द्वारा बंदरबाज करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं यश ग्रुप कंपनी में फंसे हुए निवेशकों के पैसे मिलने की उम्मीद तो कोर्ट के आदेश के बाद जगी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय भूमिया की साठगांठ से नीलामी में मिलने वाली धनराशि से निवेशकों का पूरा भुगतान मिलने की उम्मीद कम हो सकती है, ऐसा यश ग्रुप कंपनी के निवेशकों का कहना है। छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन और अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी में फंसे हुए पैसे में ब्याज के साथ वापस दिलाने के लिए जो वादा आपने किया था उसको निष्पक्ष पूरा करें, लेकिन उन्हीं की सरकार में उन्हीं के स्थानीय नेता स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया साठगांठ करके यश ग्रुप ऑफ कंपनी की संपत्ति को कौड़ी के रेट में माफिया को बेचने की तैयारी में जुटी हुई है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने इस वादे में निवेशकों को पूरा भुगतान कराने में विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को पूरी जिंदगी मेहनत की कमाई अपने बुढ़ापे, अपने बेटों बेटी के भविष्य और शादी ब्याह के लिए इन कंपनियों में लगाया था, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार राज्य भी शामिल है। वहीं आज ये सभी निवेशकों और एजेंट दर दर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनगिनत एजेंट, निवेशक और कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने मौत को गले लगा चुके हैं और उनके परिवार भी उजड़ चुके हैं और उनकी पूरी उम्मीद पर सरकार के नुमाइंदों द्वारा पानी फेरते नजर आ रही भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद उनकी डूबी हुई रकम पूरी मिल जाएगी। लेकिन आज यह सपना उन निवेशकों का अधूरा रह जाएगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को नीलामी की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता थी, जबकि स्थानीय प्रशासन को स्थानीय बड़े अखबार में प्रचार प्रसार करना था, लेकिन दुर्ग प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से बड़े बड़े खरीदारों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी, जिससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि नीलामी में आने वाला पैसा बहुत कम आएगा, जिससे निवेशकों का भुगतान जमा रकम का आधा पैसा मिलना मुश्किल होगा। ऐसा दर्द स्थानीय निवेशकों के द्वारा बयान करते हुए नजर आ रहा है। वहीं सभी निवेशक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उम्मीद की आशा करते हैं कि उनके जमा रकम पूरा का पूरा मिल सके। सरकार कम से कम उनकी पूरी रकम दिलाने का सहयोग करे और स्थानीय प्रशासन को सख्त आदेश करे कि बड़े अखबारों में प्रचार प्रसार करे और नीलामी में बड़े बड़े बिल्डर नीलामी में शामिल हो सके। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पूरे मामले में कितनी गंभीरता से कदम उठाती है और स्थानीय प्रशासन कितना पैसा निवेशकों को भुगतान करती है। पालिका और न्यायपालिका से अपील करता हूं कि जो इस यश ग्रुप ऑफ कंपनी का जो मामला लंबे समय से हाई कोर्ट बिलासपुर में लंबित था और हाई कोर्ट के आदेश के बाद निचली कोर्ट ने जो आदेश सुनाया नीलामी प्रक्रिया, उस नीलामी प्रक्रिया से
सभी निवेशक असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है सही तरीके से नहीं हो रही है, साठगांठ के साथ हो रही है। इसके पहले जो नीलामी हुई थी 31 अगस्त को, उसमें भी कोई किस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। और वहाँ पे जो ज़मीन की नीलामी हुई वो लगभग बड़े पैमाने पे थी, जो 1,17,00,000 में नीलामी कर दी गई है, जो ऑन रोड पे है, प्रपोज्ड है, नेशनल हाईवे रोड वहाँ पे। इसके बाद दूसरी नीलामी जो हुई है वो, तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? देखिए, अगर उस ज़मीन की वर्तमान वैल्यू देखते हैं तो आज लगभग 8 से 10 करोड़ उस ज़मीन की वैल्यू होनी चाहिए थी, जिस ज़मीन को उन्होंने 1,17,00,000 में आपसी साठगांठ के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के, भाजपा कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के, जिला प्रशासन पूरी भक्ति के साथ पूरी ज़मीनों को बंदरबाट किया है। और इस बंदरबाट में सरकार को नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान जो हो रहा है वो निवेशकों को हो रहा है, क्योंकि निवेशकों का पैसा लगा है। यदि सरकार सही तरीके से इसकी नीलामी करता तो निवेशकों को पूरी तरह से भुगतान मिल सकते थे। अब दूसरे चरण में जो हुआ नीलामी प्रक्रिया, उस नीलामी प्रक्रिया में एक भाजपा का दिग्गज नेता जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े पद पे है, कदावर नेता भाजपा का, 90 लोगों की कमेटी बनाता है और उनके बीच लोगों को बुला करके कहता है कि आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं नीलामी में आप लोगों को 8-8 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन आप बोली में पूरी तरह से मेरे मुताबिक आप लगाओगे। जिसको लेकर उसमें कुछ गिने चुने लोगों ने उस पार्टी में शामिल हुए और जो बचे हुए लोग थे वही लोगों ने बाद में उसी ज़मीन को 18 करोड़ 61 लाख रुपए में ख़रीद लिया। अब तीसरी चरण में नीलामी प्रक्रिया भिलाई तहसील में होने जा रही है, जहाँ पे 24 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या भाजपा के वो चोर लोग जिस तरह से गुड़ियारी की ज़मीनों को भ्रष्टाचार करके, साठगांठ करके नीलाम में शामिल हुए हैं, खरीदी किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस पूरी ज़मीन को, जिसकी कीमत आज की तारीख में 60 से 70 करोड़ बताई जा रही है निवेशकों के द्वारा और वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, वहाँ के स्थानीय जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आज कहीं ऐसा ना हो कि वो 24 से 25 एकड़ ज़मीन 20 से 25 करोड़ में नीलामी ना कर दिया। अगर ऐसा होता है तो निवेशों का आधा अधूरा पैसा मिल पाएगा, क्योंकि शासन भी इसमें अपने खर्चे काटेगी। दूसरी बात है कि जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री के बयानों में, उन्होंने अपने चुनाव के दौरान 2018-19 में जब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मेरे घोषणा पत्र में ये है कि मैं चिट फंड मामले में लोगों को पूरा पैसा मैं ब्याज के साथ दिलाऊंगे। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है, उन्हीं का गृह स्थल क्षेत्र है, जहाँ पे आज लोग पीड़ित हैं। इस क्षेत्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा जैसे राज्य के लोग भी वहाँ पे निवेशक हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के पैसे को उस कंपनी में लगाया है और उसी पैसे से कंपनी ने गुड़ियारी, अंजोरा, गढ़डी, पाखरा, पाटन, भिलाई 3, उमदा, डीखार और प्रियदर्शनी परिषद जैसे बड़े प्राइम लोकेशन में उन्होंने ज़मीन खरीदा और उन्हीं ज़मीनों को आज नीलामी प्रक्रिया की जा रही है। जिसको लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यस ग्रुप ऑफ कंपनी में जो ये कार्रवाई चल रही है आज वर्तमान समय में, ये कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। सभी निवेशक इससे असंतुष्ट हैं और मैं भी इस कंपनी में निवेशक हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो निवेशक हैं, अलग अलग राज्यों से लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा का हो या उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, बहुत सारे निवेशक हैं। सभी लोग लंबे अरसे से 8-9 साल से हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। आज सरकार द्वारा जो उम्मीदें दी गई थी कि जब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल 2018-19 में जब मुख्यमंत्री बने, उस समय उन्होंने एक वादा किया था कि जितने भी चिट कंपनी का मामले हैं उन सभी निवेशकों का मैं ब्याज के साथ पैसे हम वापस कराएंगे। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि आज हम निवेशक दर भटकने को तैयार हैं, कोर्ट के दरवाजे में पहुंच रहे हैं, अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन तक कानों में जूं तक नहीं हिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि 8 साल के बाद जब हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 महीने की प्रक्रिया में ऐसा आदेश सुनाया जिस आदेश में बहुत से ऐसे निवेशक थे जिन्होंने कंपनी में पैसा तो लगाया और ये उम्मीद से लगाया कि कम से कम शादी ब्याह के हिसाब से उन्होंने अपने भी बच्चों के हिसाब से या लड़कों या बुढ़ापे के हिसाब से पैसा इन्वेस्टमेंट किए थे कि मैं ब्याज के साथ हमको पैसा मिलेगा। लेकिन शासन प्रशासन ने ऐसा साठगांठ किया कि आज निवेशक की जो जमा धनराशि है वो भी पूरी मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया आज दुर्ग ज़िले में चल रही है जिला कलेक्टर के द्वारा या स्थानीय प्रशासन के द्वारा या फिर स्थानीय नेताओं के द्वारा, वो साठगांठ के साथ चल रही है। क्योंकि जो अब कई मामले अभी सामने आए हैं, पहले चरण में जो नीलामी
जिस ग्रुप ऑफ कंपनी की संपत्ति की हुई है वो गुड़ियारी में 31 अगस्त 2023 को हुई थी, जिसमें लगभग 10 एकड़ के आसपास की ज़मीन बताई जा रही, जिसको प्रशासन ने 1,17,00,000 रुपए में नीलामी कर दिया, जबकि और इसके साथ शासन भी अपने खर्चों को काटेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से निवेशक का ही गला काटा जा रहा है। शासन प्रशासन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। यहाँ तक मुख्यमंत्री भूपेश जी का जो गृह क्षेत्र है, मैं उनसे अपील करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन है कि हम निवेशकों के हित को सोचते हुए जो आपने वादा किया था 2018-19 में, उन वादों को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से निभाएं और निष्पक्ष तरीके से नीलामी प्रक्रिया कराएं, जिससे निवेशकों का हित हो सके। क्योंकि आगामी आने वाले चुनाव में यदि निवेशकों के साथ ऐसी घटना हो रही है, आधा अधूरा पैसा मिलता है, तो आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो या अन्य राज्य का हो, तो यही निवेशक आपके वोटर भी हैं, यही आपके सपोर्टर भी हैं। यदि इनके साथ यदि ये सही तरीके से निष्पक्ष भुगतान नहीं हो पाया, तो यही वोटर आपको आने वाले समय में सबक भी सिखाएंगे और आपको चेतावनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको एक सुझाव दे रहे हैं कि हम निवेशकों के पक्ष में आप सुने और निष्पक्ष हमको हमारी जमा राशि दिलाई जाए या हमारे जमा धनराशि के निपेश में हमको ज़मीन दी जाए। और शासन प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि जो भी हो निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, साठगांठ न हो, किसी राजनीतिक दल का दबाव न हो, शासन प्रशासन पर कोई दबाव न हो और शासन प्रशासन को इतना सख्त आदेश दिया जाए कि किसी। मैं शिव कुमार सोनी, निवेशक जबलपुर मध्य प्रदेश का। मेरा लगभग इसमें मान के चले आपकी 24 लाख रुपए फंसा हुआ है और सेबी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इनके कार्यालय जबलपुर और अन्य जगह बंद करवा दिए गए। बंद करवाने के बाद इनको मालिकों को जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद 8-10 साल केस चलता रहा। केस चलने के बाद अभी 8 साल 9 साल के बाद ये नीलामी की प्रक्रिया, कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई है। जो कुर्की की प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें शासन और प्रशासन की मिली भगत से बंदर बाँट हो रहा है। बंदर बाँट अब ऐसा कहूँ मैं कि आज इनकी 10 एकड़ ज़मीन थी, उसको 1,10,00,000 में बेच दिया गया, जबकि उसकी आज की हकीकत में जो कीमत है उसकी 1 करोड़ रुपए एकड़ तो होगी ही, मिनिमम मान के चले 1 करोड़ रुपए एकड़। उसको 1,10,00,000 में इन्हें बेच दिया। अभी एक ज़मीन अंजोरा की है इनकी 11 एकड़, उसको लगभग इन्हें 20 लाख में बेचा है, 20 करोड़ में। अभी दुर्ग ज़िले की कुछ ज़मीनें इनकी लगभग 25 से 28 एकड़ है, उसकी अनुमानित कीमत आज की डेट में जो है वो लगभग 48 से 50 करोड़ रुपए है। इन लोगों के बंदर बाँट के कारण हमें ये नहीं लगता कि 48 से 50 करोड़ में बिके ये। हमें तो ये लगता है कि 10-12 करोड़ में बेच माच के किनारे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जमा करता जो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मान के चलिएगा 20-25%, मान लो 100 रुपये उसने जमा किया है, 25 रुपये उसको मिल रहा है। 8 साल से 10 साल से वो रास्ता देख रही है कि भाई पूरा 100% हमको पैसा मिलेगा, सरकार दिलवा रही है तो 100% पैसा मिलेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि 100% मिले। तो मैं तो भी अपनी प्रक्रिया शुरू, मैंने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है, गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है, राष्ट्रपति को भी लिखा है मैंने लेटर, और उनको ये बोला कि आप इस पर जल्दी से अपने कार्रवाई करिए जिससे इनकी नीलामी की प्रक्रिया रुक सके, जिससे निवेशक जो है उनका हित होगा। उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी करें और नीलामी की प्रक्रिया को रोकें, जिसमें जो निवेशक है अपने उनका हित हो सके। 100% ब्याज ना मिले तो ना मिले, 100% अमाउंट तो मिले उनको। तो मेरा ये छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो बाज़ार के उचित मूल्य है उस रेट में बेच करके जो निवेशक गए उनकी धनराशि वापस करें। इसमें बंदर मार बिल्कुल ना करें कि फलाना नेता मिल गया, ढिकाना नेता मिल गया, शासन के लोग मिल गए। बंदर बाँट करके निवेशक का अहित ना करें बिल्कुल भी।